अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब शादी को कई साल गुज़र जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को जब ये एहसास होता है कि अरे यार, इतने दिनों में तो एक बच्चा होना चाहिए था हमारा और वो अभी तक नहीं हुआ है, तो उनको पता नहीं क्यों ऐसा डायरेक्टली लगता है कि चलो वाइफ़ को दिखा देते हैं कि इनके बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। शायद हो सकता है कम इल्मी की वजह से हो, तालीम और एजुकेशन सही ना हो, उस वजह से भी वो लोग ऐसा सोच सकते हैं। जब वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी आ जाती है और उसका इलाज उनका हो जाता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी की भी कोई भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब आप करवाएंगे तो थोड़ी बहुत कमियां तो किसी के अंदर भी आ जाया करती हैं, तो उसका इलाज हो जाता है। उसके इलाज के बाद जब फिर भी बच्चे नहीं होते हैं, तब उनका सीमेन एनालिसिस रिकमेंड किया जाता है गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ से कि एक मरतबा आप भी अपनी जांच करा लीजिए, हो सकता है आपके अंदर भी कुछ कमी हो। जब वो सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो उनका स्पर्म काउंट या तो कम आता है या बिल्कुल नीला आ जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका काउंट ज़ीरो आ जाता है, जिसको एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काउंट कम आता है। फिर वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, जानते नहीं हैं इसके बारे में। इस तरह के पेशेंट हमारे पास कई सारे आए हैं और वो बिल्कुल इस तरीके से बिहेव करते हैं कि लगता है कि उनको है ही नहीं कुछ, ये कोई परेशानी ही नहीं है। वो या तो समझना नहीं चाहते हैं, या वो मानते नहीं हैं, या फिर वो जो भी हो उनको भरोसा नहीं होता है कि भाई ये तो बस ऐसे ही बता रहे हैं, हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं है, हमको तो कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं लग रही है, और ये बता रहे हैं कि इतनी बड़ी परेशानी है एज़ोस्पर्मिया कि आईवीएफ कराने के लिए एडवाइस किया जा रहा है मॉडर्न साइंस में, है ना। तो इस तरह की जो परेशानी होती है, बेसिकली उनको भरोसा नहीं होता है कि हमारे अंदर इतनी बड़ी परेशानी कैसे हो सकती है। वो इस भरोसे ना होने की वजह से वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन हम और रिकमेंड करते हैं कि आप ये जांचें करा करके आइए, फिर हम देखते हैं। लेकिन उनको भरोसा नहीं होता है, उनको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर इतनी बड़ी परेशानी हो नहीं सकती है, और अगर थोड़ी बहुत परेशानी है भी तो मैं आसानी से इसको ठीक कर लूँगा। वो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आए हैं दोबारा वापस कि एक एक साल के बाद वापस आए हमारे पास, एक साल का ट्रीटमेंट इधर उधर करा करके फिर वापस आए और रोए आकर के यहाँ पर कि डॉक्टर साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसी वक्त हमने इलाज आपसे करा लिया होता तो आज हमारे यहाँ कुछ होता, हम भी ठीक हो गए होते। इस तरह की बातें वो लोग किया करते हैं। तो देखो, शिफ़ा तो देखो देने वाला जो है वो अल्लाह ही है, अल्लाह की ज़ात जो है वही शिफ़ा देने वाली है, ये एक अलग बात है ना। लेकिन ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर ज़रूर लेना चाहिए, आप कहीं से भी लें, सही से इसका इलाज करें, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो उसको फॉलो करना चाहिए आप लोगों को। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम ओलिगोस्पर्मिया के बारे में आपको बताएंगे कि अगर ओलिगोस्पर्मिया है तो किस तरीके से आप इसको क्योर कर सकते हैं, और ओलिगोस्पर्मिया बेसिकली क्या होता है, किन किन मेडिसिन के थ्रू हम ओलिगोस्पर्मिया को क्योर करते हैं। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये वेल एस्टेब्लिश्ड सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट दी जाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका कोई ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस में नहीं होता है, उन बीमारियों का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ प्योर जो है हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट होता है। वेरिकोसील है, एपिडाइमल सिस्ट है, PCOD है, इसी तरीके से आपका एपिडिडायमिटिस वगैरह तो देखो मॉडर्न साइंस में भी क्योर हो जाता है। ओलिगोस्पर्मिया है, एज़ोस्पर्मिया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इस तरह की जो कॉमन इश्यूज़ हैं मेल के, उन सब चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्योरेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप एक मतलब हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या आप दूर हैं अगर नहीं आ सकते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। वहाँ पे जो स्लॉट आप सेलेक्ट करते हैं उसी वक्त हमारी आपसे जो है बात होती है कॉल पर। मोड ऑफ कॉल जो हो सकता है वीडियो ऑडियो दोनों हो सकता है। वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम पे आप वीडियो और ऑडियो जिस मोड से आप हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं वो मोड सेलेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो देखिए, ओलिगोस्पर्मिया के बारे में तो आप जानते ही हैं कि स्पर्म काउंट नॉर्मल रेंज से कम होता है, उसी को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम लोग किल्लत किरम मनी के नाम से जानते हैं। किल्लत किरम मनी,
इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या होता है? ओलिगोस्पर्मिया को आप जानिए। ओलिगोस्पर्मिया अकॉर्डिंग टू WHO, अगर आपका स्पर्म काउंट लेस देन 15 मिलियन पर ml आ रहा है तो इसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। या अगर लेस देन 39 मिलियन पर इजैकुलेट आपका स्पर्म आ रहा है तो इसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। मोर देन 15 मिलियन या मोर देन 15 मिलियन पर ml टू मोर देन 200 मिलियन पर ml तक भी काउंट हो सकता है। वो नॉर्मल काउंट होता है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है ना। कुछ लोगों का स्पर्म काउंट काफ़ी हाई भी होता है, तो वो हाई होने से इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं, आसानी होती है कंसीव होने में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका अगर आपको कंसीव मतलब आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो कंसीव हो जाएं, तो उसके लिए आपका जो स्पर्म काउंट मिनिमम चाहिए होता है वो मोर देन 15 मिलियन होना चाहिए, 15 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए। ये होता है ओलिगोस्पर्मिया अकॉर्डिंग टू WHO, है ना। तो अब अगर आपका काउंट 15 मिलियन से कम आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, स्पर्म काउंट का कम होना कोई मेजर इशू नहीं होता है। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट और बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं जिससे हम लोग स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद लेकर के। लेकिन स्पर्म काउंट आजकल जो है कम होना भी बहुत कॉमन हो गया है, तो ये भी, इसके लिए भी आप परेशान ना हो। आपकी प्रॉपर जो हिस्ट्री होती है उसको देखना होता है कि आप काम क्या करते हो, किस तरीके का काम करते हो, रात में प्रॉपर सोते हो कि नहीं सोते हो, दिन में आपका रूटीन कैसा रहता है, कहीं कुछ अंडरलाइन कॉजेज़ तो नहीं है, लाइक वेरिकोसील तो नहीं है, पेरिडाइमेटिस तो नहीं है, स्पर्मेटोसील तो नहीं है आपको, है ना, इस तरह के इश्यूज़ तो नहीं है। हार्मोनल इवैल्यूएशन किया जाता है कि कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम तो नहीं है, LHFSH बहुत हाई तो नहीं है। इस तरह के इश्यूज़ जो होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उनका अलग जो ट्रीटमेंट होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसको फॉलो किया जाता है। इसके अलावा स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिकेशन हम बता देते हैं कि अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो कुछ ये ख़ास स्पेसिफिक मेडिसिन हैं, इनका इस्तेमाल करके आप स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर बहुत ही सस्ती, किफ़ायती और जो है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन स्पर्मोजेनिक पाउडर, पूरे महीने की डोज 500 रुपीज़ की आती है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस कंडीशन को क्योर करने के लिए, स्पर्म काउंट को इन्हांस करने के लिए। स्पर्म प्लस कैप्सूल हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। AU हर्बल हेल्थ केयर का आपको ये मार्केट में भी मिल सकते हैं, आप वहाँ पता कर लीजिए। स्पर्म प्लस कैप्सूल आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैप्सूल सुबह शाम, अगर आप रोज़ा रख रहे हैं आजकल तो, और अगर रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो एक कैप्सूल TDS भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप स्पर्म काउंट को अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। साथ में अगर कुछ और अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं, कॉजेज़ हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी आपको लेना चाहिए। जैसे आपको अगर मैंने बताया था जो इश्यूज़, वो इसके अलावा अगर आपका टेस्टिकुलर एट्रोफी है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।